दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के सिगरा स्थित होटल में हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संगठन के नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को दायित्व पत्र सौंपे। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और धार्मिक चेतना के प्रसार पर चर्चा हुई। मंत्री डॉक्टर मिश्र ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और यही चेतना भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। उन्होंने आयुष प्रणाली, योग और भारत के गौरवशाली अतीत को भी विस्तार से रेखांकित किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अनेक पदाधिकारी, संत, महंत व धर्माचार्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी ने युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन श्री राम त्रिवेदी ने किया और अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। जी, मेरा नाम रमन त्रिपाठी है। मैं वाशिंगटन बेस्ड हूँ और सेंटर फॉर सनातन जो वाराणसी है उसका मैं फाउंडर हूँ। कार्यक्रम आज का ये है कि हम लोग ने संगठन में कई लोगों को कई दिनों से हमारी प्रक्रिया चल रही थी लोगों को मनोनीत करने का। कई लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो सनातन के हितों के लिए, सनातन के धर्म को अलग अलग तरीके से बल देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों को बुलाया गया है, उनको जो उनके हिसाब से दायित्व दिया गया है जिसमें वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज कितने लोगों को क्या पद दिया गया? लगभग 250 लोग हैं और लगभग 250 से 300 लोग हैं। 250 से 300 और लोग लगभग 30 जिला से लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो सनातन के हितों के लिए, सनातन के जो विचार हैं, जो आम कॉमन पब्लिक के जो विचार हैं, उसके एक प्लेटफॉर्म की तलाश आमतौर पे सभी सनातनियों को थी। बड़े बड़े टीवी चैनल के तो विवाद में बदल जाते हैं, लेकिन एक आम सनातनी क्या सोचता है, कैसे वो समाज को जोड़ना चाहता है, कैसे वो जुड़ के रहे, तो एक क्लीन प्लेटफॉर्म सनातन के लिए है। जो लोग भी सनातन के बारे में कोई विचार रखना चाहते हैं, अपने उनके कोई धार्मिक विचार हैं जिसको वो समाज को कहना चाहते हैं कि ना वो धर्मगुरु भी नहीं है और कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ भी नहीं है, उसके अलावा भी सनातन के लिए वो कोई विचार रखते होंगे, तो ऐसे लोगों को लाना और उनके विचार जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगे रहेंगे। उसके अलावा हमारी जो चैनल है, सनातन चैनल, सेंटर फॉर सनातन, उसमें आम तौर पे जो भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है कि भाई आपके विचार से क्या होना चाहिए। और अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तक तो हम लोगों ने ज़्यादा कार्य जो है मंदिर इनोवेशन का कार्य हम लोग लगभग 17-18 साल से कर रहे हैं। जो टूटे फूटे मंदिर हैं, अभी अगर आप ऑफिस आएंगे सेंटर फॉर सनातन तो आपको लगभग 150 एप्लीकेशन मिलेंगे मंदिरों के, टूटे हुए मंदिर जहाँ पे इवन समझिए कि बारिश के मौसम में वहाँ पे टूट चुका है। तो 1-2 जगह तो ऐसी स्थिति आई कि जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने अपने बल पे ही पत्थर के पूरे मंदिर को हटाया, और जब तक हम लोग ये व्यवस्था बनाते तब तक, तो आप ये समझ लीजिए कितने सारे मंदिर हैं जो एकदम उनके इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। और चूँकि ये कार्य समाज का ही है और समाज में भी जो सनातन वर्ग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट हो रहा है, इसलिए इस कार्य को करेगा कौन? तो जाहिर है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जब हमारी संख्या बल होगी, तो हम अलग अलग टीम को अलग अलग जगह लगा सकते हैं। कुछ विचार में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर हैं जो तोड़ दिए गए थे उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हम जब तक सनातनी मजबूत नहीं होंगे तो देश भी मजबूत नहीं होगा। जहाँ जहाँ सनातन कमज़ोर हुआ, आप देख लीजिए देश की स्थिति वहाँ कमज़ोर हुई। आज के कार्यक्रम कौन? कार्यक्रम में हमारे आशुतोषानंद जी जो महाराज हैं वो आए हैं, और आदरणीय दयालु जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो हैं। उसके अलावा तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनल कार्यक्रम है
अनेक जिलों से लोग आए थे और उनका जो है आए हुए हैं और उनका हमने सिलेक्शन किया है। कई लोग ने अपने अपने बताया है उनके इंटरेस्ट है काम करने के लिए और हम एक तरीके से बहुत ही क्लीन माइंड से क्लीन हार्ट से सेवा करना चाहते हैं। सभी लोग ऐसे ही लोगों को जोड़ा गया है। अभी जो प्रमुख कार्य क्या रहेगा जो आप प्रमुख कार्य देखिए इसमें कई तरीके के विंग होंगे। एक होगा जो मीडिया देखेगा, जो मीडिया में कुछ अनाप शनाप कह रहे हैं लोग, उनका एक जो विद्वान यहाँ पे हैं बनारस में जो सिर्फ सरकारी तनख्वाहों पे हैं लेकिन मुद्दे पे कुछ बात नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को निकाला जाएगा। और भी रिसर्च के विषय हैं उनको काउंटर किया जाएगा। और जो समाज में जो बिखराव है उसको जोड़ने का, हिंदू यूनिटी से भी रिलेटेड काम किया जाएगा। कुछ ऐसे जो भ्रम की स्थिति है उसको भी निकाला जाएगा समाज को।